हालेलुया। मैंने आपको पिछले तीसरे हफ्ते से बताया था कि हम क्या करेंगे, हम इन 7 हफ्तों में प्रभु के 7 पर्वों को पढ़ेंगे। आमीन। इन 7 पर्वों में 7 हफ्तों में 7 प्रभु के पर्वों को पढ़ेंगे। और ये 7 पर्व क्या है, प्रभु के नियुक्त समय पर होते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु के नियुक्त समय पर होते हैं। और नियुक्त समय का मतलब क्या है, ये एक टाइम लाइन है। हालेलुया। ये एक टाइम लाइन है। जैसे मान लीजिए आज 2024 साल हो गए हैं। हालेलुया। ये टाइम लाइन चलती आ रही है, 2024 साल तक पहुंच गई है ये लाइन। हालेलुया। और आगे बढ़ती जाएगी पर एक जगह जाके खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो उस समय क्या होगा, ये 7 पर्व खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। जब ये टाइम लाइन खत्म होगी, इस दुनिया का अंत होगा, तो ये 7 पर्व जो है परमेश्वर के, ये 7 पर्व खत्म हो, 2 नहीं 3 पर्व और रह जाते हैं। हालेलुया। 3 पर्व और रह जाते हैं। हालेलुया। तो यानी कि अभी हम कहां पर हैं, जो आज की जो चर्च एज है, जो चर्च का समय है, ये समय है अभी पेंटिकॉस्ट के पर्व पर। हालेलुया। और पेंटिकॉस्ट का पर्व भी जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद टैबरनेकल फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स शुरू हो जाएगी, दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार क्या चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। पर अभी क्या है, हमारे बाइबल के अनुसार क्या चल रहा है, परमेश्वर ने ये 7 पर्व इजरायलियों को मनाने के लिए कहे। हालेलुया। कितने पर्व? और हर साल ये वो इन पर्वों को मनाया करते थे, पर ये सारे पर्व थे यीशु मसीह के बारे में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और जब यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह बलिदान होगा, यीशु मसीह जी उठेगा, यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ जाएगा और पवित्र आत्मा को भेजेगा, यीशु मसीह अपने लोगों को वापस लेने के लिए आएगा। आमीन। हालेलुया। 7 साल कलेश के होंगे और फिर लास्ट में यीशु मसीह दोबारा वापस आएंगे अपने लोगों के साथ। आमीन। इस धरती पर 1000 साल का राज्य होगा। हालेलुया। तो इस प्रकार इस बात को, इस सारे समय को परमेश्वर ने फिट किया हुआ है। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए 7 पर्व हमें जानने बहुत जरूरी है, ताकि हमें समय का पता चल जाए कि हम किस समय में रह रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अभी जो हम समय में रह रहे हैं वो है चर्च एज। हालेलुया। कलीसिया का युग। आमीन। पवित्र आत्मा का समय। हालेलुया। कलीसिया का युग, पवित्र आत्मा का समय। और वो अगला जो अगले संडे जो हम पर्व के बारे पढ़ेंगे, वो उस समय में अभी तक हम जी रहे हैं। आमीन। पर उसके बाद अभी फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स होने वाला है। आमीन। तुरियों का पर्व, बाजों का पर्व होने वाला है अभी। आमीन। और वो तुरियां क्या होंगी वो मैं आपको उससे अगले हफ्ते बताऊंगा। हालेलुया। पर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पर्व है? द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स। हालेलुया। द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स। हालेलुया। फर्स्ट फ्रूट का क्या मतलब होता है? पहला फल। आमीन। हालेलुया। तो आइए जानेंगे इस पर्व को क्या है। इसके लिए भी हम वही पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय। हालेलुया। पहले हम 4 और 5 आयत को फिर से पढ़ लेंगे। फिर यहोवा के पर्व, जिनमें एक एक ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वो पर्व ये है। आमीन। वो ये पर्व है। हालेलुया। यहां पे लिखा है कि फिर यहोवा के पर्व, जिनमें से हर एक के ठहराए हुए समय में ही ये पर्व मनाए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। आपको पता है कि वहां पर ये पर्व होने इस महीने से ही शुरू होते हैं इजराइल में। हालेलुया। मार्च के आधे मार्च से, जैसे 15 डेट के बाद, तो वहां पर जो आज मार्च का महीना चल गया है 15 तारीख से 14 तारीख से, वहां पर एक तरह से नया साल शुरू हो रहा है। उनका पहला महीना कौन सा है? ये मार्च ही है। आमीन। निसान इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निसान। इजराइल में इसको, इस मंथ को क्या बोलते हैं? निसान। हालेलुया। तो इस महीने में वो वहां से निकले थे। आमीन। हालेलुया। और इसी महीने की 14 तारीख को उन्होंने क्या मनाया? फसा मनाया। आमीन। फसा मनाया। और 15 तारीख को क्या मनाया उन्होंने? अखमीरी रोटी का पर्व। हालेलुया। क्या मनाया? अखमीरी रोटी का पर्व। आमीन। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने 10वीं आयत में देखिए क्या लिखा। परमेश्वर ने कहा, हाँ पहले 5वीं पढ़ो। पहले महीने के 14वें दिन को गुद्धोली के समय तुम क्या करना? यहोवा का फसा हुआ करे। आमीन। और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व हो, और तुम में से 7 दिन तक कोई भी खमीरी रोटी ना खाया करे। हालेलुया।
तुम में से कोई भी खमीर वाली रोटी नहीं खाएगा, सिर्फ अखमीरी रोटी ही 7 दिन तक खाई जाएगी। आमीन। तो ये 2 पर्व एक साथ थे। हालेलुया। ये दोनों पर्व क्या थे? इकट्ठे थे। पहला 14 तारीख को और दूसरा 15 तारीख को होता था। हालेलुया। फसह के पर्व में क्या मतलब था? फसह को कैसे याद रखना था कि तुम क्या करना, एक मेमना लेना, उस मेमने को अपने लिए बलिदान करना और उसका लहू अपने दरवाजे की चौखटों आलंगों पर लगाना। हालेलुया। और उससे क्या होगा? जब विनाश करने वाला आएगा मिस्र में, तो वो तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, तुम्हारे घर को पास कर जाएगा। आमीन। वो तुम्हारे घर को क्या कर जाएगा? पास कर जाएगा। आमीन। और फिर हमने जाना था अखमीरी रोटी। फिर क्या करना? 15वें दिन से लेके 21 कितने 15 21वें दिन तक है ना? नहीं, 15 16 17 18 19 20 21 हालेलुया। 21 दिन तक क्या करनी है तुमने? अखमीरी रोटी ही खानी है। आमीन। क्या करनी है? अखमीरी, जिसके अंदर कोई खमीर ना होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा भी एक फसा है। आमीन। पिछले हफ्ते मैं एक आयत ये मिस कर गया था। ये आयत मेरे को पढ़ते पढ़ते मिली, कुरिन्थियों के नाम पत्री। हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम पत्री। पिछले हफ्ते मैं इस आयत को मिस कर गया था। मैं बोल तो जा रहा था मुंह जबानी पर, मेरे को याद नहीं आया कि ये कहाँ पे लिखी हुई है, पर इस बार मेरे को पढ़ते पढ़ते मिली। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो। तो देखिए ये कहाँ पे लिखी है? कुरिन्थियों के नाम पत्री, पहला पत्री और उसके 5 अध्याय, उसके 6 वचन से लिखा है, तुम्हारा घमंड करना नहीं अच्छा नहीं, क्योंकि नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। आमीन। थोड़ा सा खमीर भी। हालेलुया। थोड़ी सी बुराई, थोड़ी सी गुनाह हमारे अंदर है तो वो सारे हमारी बॉडी को, हमारे जीवन को खराब कर सकता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि हमारा भी एक फसा है और जो मसीह है, जो बलिदान हुआ है। आमीन। तो इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, ना कि पूरे पुराने खमीर से, पर पुराने खमीर से और बुराई, ना बुराई और दुष्टता के खमीर से। हालेलुया। खमीर क्या दिखाता है? बुराई को और दुष्टता को। हालेलुया। सब बोलो, बुराई क्या खमीर क्या दिखाता है? बुराई और दुष्टता को दिखाता है। आमीन। तो हमने आनंद मनाना है प्रभु के पर्वों में। कैसे? बुराई के खमीर से नहीं, दुष्टता के खमीर से नहीं, परंतु सिधाई से और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। आमीन। सिधाई से और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। हालेलुया। और वो अखमीरी रोटी जिसके अंदर कोई खमीर नहीं है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो कुंवारी से जन्मा, उसके अंदर कोई पाप नहीं गया। हालेलुया। ब्लड के जरिए, जेनेटिक वे से उसके अंदर कोई गुनाह, कोई पाप नहीं गया। हालेलुया। और यीशु मसीह पूरी तरह ह्यूमन बीइंग बना। हालेलुया। यीशु मसीह 100% इंसान है। आमीन। और 100% गॉड भी है। हालेलुया। 100% पूरी तरह से 100% यीशु मसीह इंसान है और यीशु मसीह परमेश्वर भी है। आमीन। और वो हमारे लिए आम इंसान बना, पर उसके अंदर कोई पाप नहीं था यीशु मसीह के अंदर। हालेलुया। क्योंकि उसका जन्म ही कुंवारी लड़की से हुआ है। आमीन। और फिर 33.5 साल उन्होंने अपने जीवन को यहां पृथ्वी पर बिताया, और 33.5 साल में किसी को भी कुछ बुरा पाप गुनाह नहीं किया। ना उन्होंने शादी की, ना ब्याह किया, ना किसी को बुरा देखा, ना बुरा बोला, बल्कि सबसे प्रेम किया और सबको अपना प्रेम दिखाया, और बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया, कोड़ियों को पाक साफ किया। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने जीवन से प्रकट किया कि मैं अखमीरी हूं। आमीन। मेरे अंदर कोई खमीर नहीं है, मैं बिल्कुल खमीर रहित हूं। और यीशु मसीह ने जिसके अंदर कोई खमीर भी था उसे भी छुआ, उसके अंदर का खमीर भी गायब हो गया। आमीन। तो इस सच्चाई की रोटी को आज आपने खा लेना है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। आमीन। जो कोई मुझे खा लेगा वो अनंत काल तक भूखा और प्यासा नहीं होगा। आमीन। तो यीशु मसीह वो अखमीरी रोटी है। यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है तो आपने उस अखमीरी रोटी को खा लिया है, अपने अंदर ले लिया है। आमीन। हालेलुया। बस आप उसे खाते रहें। जो खमीर आपके अंदर बचा हुआ है, जो कहीं ना कहीं पाप, बुरे सोच विचार, गुनाह आपके अंदर है, यीशु मसीह को विश्वास करते रहें, यीशु मसीह से प्रार्थना करें, उसके वचन को पढ़ें, तो ये खमीर भी आपके अंदर से खत्म हो जाएगा और आप होते होते पूरा नया गूंदा हुआ आटा बन जाएंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। 7 दिन तक ऐसा ही करते रहें। हालेलुया।
7 दिन का मतलब यानी कि सिर्फ 7 दिन नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन भर जब तक आप यहां पर पृथ्वी पर हैं, आप ऐसा ही करें। अपने अंदर से सारे खमीर को खत्म करने की कोशिश करें और सच्ची रोटी को, यीशु मसीह के सच्चे वचन को खाते रहें। आमीन, हालेलुया। पर 10 आयत में एक और त्योहार के परमेश्वर का वचन कहता है, 9 आयत से लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, तो उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके हुए खेत की पहली उपज का पहला पूरा याजक के पास ले आया करना। हालेलुया। तो ये क्या, कौन सा, ये क्या है लिखा, देखो ध्यान से पढ़ो इस बात को। इस्राएलियों से कहे, परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे तुम्हें परमेश्वर देता है, तो उसमें के खेत को काटो। तो वहां के जब खेत काटने शुरू करो, कटनी का पर्व आ जाए, तो तुम क्या करना, तो उसमें के खेत काटो, तो अपने अपने पके हुए खेत का पहली उपज का पहला पूरा, किसका, पहली उपज का। आमीन, पहली उपज का। हालेलुया। इन दिनों जो ये कटनी हो रही है, आप देख रहे हैं कि गेहूं पक गया है ना, पक गया कि नहीं, मैं तो अभी देखा भी नहीं, बहुत दिन हो गए, खेत में गया ही नहीं। पक्की कि नहीं पक्की, थोड़ा रह गया अभी। हालेलुया। तो यानी कि ये किन दिनों की बात हो रही है, इन्हीं दिनों की बात हो रही है। हालेलुया। ये साल की पहली उपज है। आमीन, हालेलुया। जो गेहूं की फसल है, ये क्या है, ये साल की पहली उपज है। उसके बाद फिर अगली क्या होगी, अगली शायद वो होती है चावल वाली, जीरी। हालेलुया। तो अगली वाली कौन सी है, वो जीरी वाली है, वो दूसरी है। आमीन। पर ये पहली उपज है इस साल की। आमीन, हालेलुया। सर्दियों में इसको बोया गया और फिर अब इसकी कटनी का समय आया है, तो ये पहली उपज है साल की। आमीन। तो इसी उपज की बारे की बात हो रही है, यानी कि इन्हीं समयों की बात हो रही है। आमीन, हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि ये जो त्योहार है, ये समयों के, सीजन्स के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। हालेलुया। पास ओवर भी स्प्रिंग सीजन में, यानी कि स्प्रिंग का मतलब जो ये बसंत वाला मौसम है। हालेलुया। और मैंने बताया कि जो इजराइल में जो महीना पहला महीना माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है, मार्च के अद्धे मार्च से। हालेलुया। जैसे हम अपने पंजाबी में कहते हैं ना, अस्सू चल गया, ये चल गया, वो चल गया, तो वो भी कैसे होते हैं, अद्धे अद्धे से। पता किसी को, है ना। तो ये भी कैसे होते हैं, अद्धे अद्धे से स्टार्ट होते हैं। हालेलुया। हम गीत गाते हैं, 25 दिसंबर रुत सियाल दी पो माघ की सर्दी, यानी कि पो भी है और माघ भी है। हालेलुया। एक ही महीने में 2 महीने स्टार्ट होते हैं, तो इनके भी ऐसे स्टार्ट होते हैं। हालेलुया। पर्व। हालेलुया। तो अप्रैल में ये पहली फसल होती है, तो इसका पहला पूरा। आमीन, हालेलुया। इस उपज का पहला पूरा क्या करना है, तुमने परमेश्वर के भवन में ले आना है। आमीन। ये दशमांश नहीं है। हालेलुया। ये दशमांश नहीं है। हालेलुया। आपका इतना बड़ा खेत है, इतने खेत में से एक पूला बढ़िया, पहला पूला, और पहला पूला जाके प्रभु को दे रहे हैं, नहीं, ये दशमांश नहीं है। आमीन। ये है पहली उपज के, यानी कि फर्स्ट फ्रूट्स का त्योहार। फल, उसमें से कुछ भेंट, फल, उसमें से कुछ भेंट। आमीन, हालेलुया। जब नया साल मनाया था, तो नया साल स्टार्ट हुआ, तो मैंने आपको कहा था कि आज आपके नए साल की पहली भेंट है। हालेलुया। आप किसी को याद है जब रात को थे या सुबह भी थे, पहले 1 जनवरी को, तो आप सबको मैंने बताया था कि ये आपकी नए साल की एक पहली भेंट है। आमीन। तो विश्वास के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ बढ़ चढ़ के इस काम को करें। आमीन, हालेलुया। तो ये क्या है, उनकी एक तरह से ये महीना जो था उनका नया साल का था। आमीन। इस साल यहीं से उनका पहला महीना गिना जाना था, और ये भी परमेश्वर कह रहे थे कि पहली उपज। आमीन। पहली उपज का पहला पूरा। आमीन, हालेलुया। पहली उपज का पहला पूरा ले आना याजक के पास। किसके पास लेके आना, याजक के पास। याजक कौन होता है, जो पास्टर होता है। जैसे आज मैं यहाँ पे पास्टर हूं, और पास्टर को याजक नहीं बोलते वैसे। हालेलुया। याजक बोलते हैं प्रीस्ट को। किसको, पादरी को। आमीन। पादरी या प्रीस्ट इसको बोलेंगे, या फिर हिंदी में बोलेंगे पुरोहित, जैसे पंडित होता है। हालेलुया।
पुरोहित के पास लेकर आना है। आमीन। पुरोहित या पंडित क्या करते हैं? शादी भी पढ़वाते हैं, जन्म मरण में भी काम आते हैं, हालेलुया, शादी भी करवाते हैं। तो उसी प्रकार एक प्रीस्ट का काम क्या होता है? एक प्रीस्ट का काम होता है शादी भी करवाना, मरने पे भी खड़े होना, और फिर उसके बाद हर एक काम में, डेडिकेशन हो, बैप्टिज्म हो, सब चीजों में उस काम में खड़े होना, हालेलुया। तो उस प्रकार से पास्टर को याजक नहीं, पास्टर होता है प्रचारक, हालेलुया, या एक रखवाला, आमीन। पर प्रीस्ट का काम जो होता है, प्रीस्ट होता है जो ये सारे काम करता है, आमीन। तो क्या लिखा है? याजक के पास ले आना और वो उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए, आमीन। वो उस पूले को ले बंदे से और यहोवा के सामने भवन में क्या करे? हिलाए उस पूले को, आमीन, हालेलुया। और फिर जो हिलाना होता था वो कैसे होता था? ऐसे और फिर ऐसे, हालेलुया। और ऐसे ऐसे हिलाने से क्या बनती है? क्रॉस। यानी कि वो क्या दिखाना चाहता है कि ये प्रभु यीशु का है, आमीन, ये प्रभु यीशु का है, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है वो किसका है? परमेश्वर का है, आमीन। परमेश्वर ने आपको स्ट्रेंथ दी, शक्ति दी, और आपने उस स्ट्रेंथ से काम किया, और वो काम से जो आपको इनकम हुई वो किससे हुई? परमेश्वर की ओर से हुई है, आमीन, हालेलुया। अच्छा, स्त्री कट कर, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, आमीन, हालेलुया। जो गुरुद्वारे में भी कट करते हैं वो भी क्रॉस बनाते हैं, हालेलुया। पर चलो, जो जैसे नहीं मानते, हालेलुया। पर कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट फ्रूट्स की बात कर रहे हैं हम, आमीन, हालेलुया। तो क्या हम ये यहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर का है, आमीन। आप हालेलुया, थैंक यू जीसस। 10 वचन को पढ़े। प्रभु को किसी बात की कमी नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर को किसी बात की घटी नहीं है। परमेश्वर की जो आपने परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसके दिए में से उसको देते हैं, तो इससे आप उसका आदर करते हैं कि प्रभु ये आपने दिया है, आमीन, हालेलुया। प्रभु के भवन में ले जाने का मतलब क्या था? प्रभु के याजक के सामने हिलाने का मतलब क्या था? कि प्रभु आपने मुझे ये दिया है और मैं इसके द्वारा आपकी प्रतिष्ठा करता हूं। और ऐसा करने से क्या होंगे? इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, आमीन। इस प्रकार ऐसा करने से तेरे खत्ते क्या होंगे? भरे पूरे रहेंगे। तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता, तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु, यानी कि आपके जो खजाने हैं वो भरेंगे, उमड़ेंगे फिर, आमीन, हालेलुया, जब आप प्रभु का आदर करेंगे, आमीन। तो ये एक जो था, ये सिंपली अगर हम इस त्योहार को देखें तो ये क्या था? कि प्रभु की धन्यवाद करना, प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की तारीफ करना कि प्रभु आपने मुझे अच्छी फसल दी है नए साल में पहली बार, आमीन। तो क्या करना है? यहोवा जो तुम देश में, उस खेत में जब तुम खेत काटो तो तब क्या करना? उस देश के खेतों को काटते हुए अपने पके खेत की पहली उपज का पहला पूला, पहली उपज की पहला पूला, ये है द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, हालेलुया। ये दान दशमांश के बारे में नहीं है, आमीन, ये है फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, हालेलुया। पहली फसल का पूला, पहली फसल का पहला पूला क्या करना है? उसमें से निकालना है, और निकाल कर क्या करना है? यहोवा के सामने उसके याजक के पास ले जाना, उसको देना है। याजक उसे यहोवा के सामने हिलाएगा और वो दूसरे विश्राम के दिन तक उसे हिलाएगा, आमीन। विश्राम के दूसरे दिन उसे हिलाएगा। विश्राम का दूसरा दिन, विश्राम का दिन कौन सा होता है? बताओ कौन सा होता है? इज़राइल के अनुसार कौन सा होता है? शनिवार, आमीन, हालेलुया। इज़राइल के अनुसार विश्राम का दिन कौन सा होता है? शनिवार होता है। और ये पूला किस दिन हिलाना है याजक ने? शनिवार से अगले दिन, आमीन, शनिवार से अगले दिन इस पूले को हिलाना है, यानी कि संडे के दिन इस पूले को हिलाता है, हालेलुया। और आज कौन सा दिन है? संडे है, आमीन। तो यानी कि संडे के दिन इस पूले को हिलाना कि प्रभु ये आपने मुझे दिया। और संडे के दिन आप सब क्या करते हैं? अपने अपने दानों को, भेंटों को प्रभु के राज्य में बोते हैं, आमीन, हालेलुया। आप अपने सारे हफ्ते का फर्स्ट फ्रूट प्रभु को दे रहे हैं, इसका मतलब, आमीन। ये पहला दिन है और पहले दिन का पहला फ्रूट आप क्या करते हैं? प्रभु को दे रहे होते। जब आप ऑफरिंग दे रहे होते हो, आप विश्वास करें आप इस त्योहार को मना रहे होते हैं, आमीन। जब आप संडे के दिन चर्च आते हैं, संडे को आप प्रभु के भवन में आते हैं और प्रभु के भवन में आके ये ऑफरिंग देते हैं, तो संडे के दिन आप क्या कर रहे होते हैं? ये प्रभु का फर्स्ट फ्रूट वाला त्योहार मना रहे होते हैं, आमीन। संडे हफ्ते का पहला दिन है और आप पहले दिन को क्या करते हैं? अपनी ऑफरिंग यहां प्रभु के राज्य में बोते हैं, आमीन, हालेलुया। तो ये है फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, हालेलुया, फीस्ट ऑफ
फर्स्ट फ्रूट्स। हालेलुया। ये तीसरा त्योहार है प्रभु का। आमीन। पहला त्योहार कौन सा था? पासओवर, और यानी कि यीशु मसीह का बलिदान होना। और फिर हमने पढ़ा अख़मीरी रोटी, यीशु मसीह का दफनाया जाना। आमीन। और तीसरा त्योहार उसके साथ ही आता है तीसरे दिन में। तीसरा त्योहार यीशु मसीह के दफनाने के बाद तीसरे दिन में कौन सा आता है? प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। आमीन। तो ये जो तीसरा त्योहार था फर्स्ट फ्रूट्स वाला, ये फर्स्ट फ्रूट वाला त्योहार क्या दिखाता है? यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने को दिखाता है। आमीन। कैसे? हालेलुया। कैसे? आमीन। हाँ, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। हनुमान जी के ताली बजाओ जोर गए। हालेलुया। ये तो बहुत जबरदस्त बात है इन्होंने। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह मरे पासओवर को, और फिर अख़मीरी रोटी का पर्व जो यीशु मसीह के दफनाए जाने का, और तीसरा जी उठने का है। आमीन। आइए मेरे साथ वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय। जल्दी जल्दी कौन निकाल सकता सबसे फर्स्ट? हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 24। यूहन्ना रचित सुसमाचार, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैंने कंफर्म कर दो। हालेलुया। हालेलुया। 12 अध्याय जी, 12 अध्याय उसका। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। माइक में, माइक में। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन है। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता तो वो क्या रहता है? अकेला रहता है। आमीन। मर जाता है, दफनाया जाता है, और दफनाने के बाद जी उठता है। आमीन। दफनाने के बाद वो जी उठता है, और फिर अकेला नहीं रहता परंतु अपने साथ और भी दाने लेकर आता है। आमीन। हालेलुया। उसी प्रकार यीशु मसीह का जो ये फसह का जो पहला त्योहार है, फसह का पहला त्योहार क्या दिखाता है? यीशु मसीह के बलिदान को मेमना बलिदान किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। और फिर अख़मीरी रोटी का पर्व दिखाता है यीशु मसीह के दफनाए जाने को। आमीन। कि वो दफनाया जाएगा। आमीन। हालेलुया। वो अख़मीरी है, वो सड़ेगा नहीं, वो खराब नहीं होगा। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह सड़ा नहीं था। आमीन। तीसरे दिन जब सुबह एतवार को ये औरतें प्रभु की कब्र पर जाती है तो क्या देखती हैं? समुद्र खुशबूदार वस्तुएं लेके जाती हैं कि वहां से सड़ाहट आती होगी। अब तो यीशु मसीह की डेड बॉडी खराब हो चुकी होगी, पर बाइबल कहती है कि जब वो गई तो यीशु मसीह की डेड बॉडी वहां पर नहीं थी। आमीन। हालेलुया। उसकी डेड बॉडी वहां पर नहीं थी, वो मुर्दों में से जी उठा था। और बाइबल लिखा है कि जिसको परमेश्वर ने जीवित किया वो सड़ने, वो अख़मीरी रोटी है। आमीन। यीशु मसीह वो अख़मीरी रोटी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था कि जब तक गेहूं का दाना मरता नहीं है, वो नहीं मरेगा तो वो नया रूप नहीं लेगा। आमीन। हालेलुया। मैंने आपको बताया था यीशु मसीह क्या है? पूरी तरह 100% मनुष्य है। को 100% और 100% परमेश्वर भी है। आमीन। यीशु मसीह 100% मनुष्य है, 100% परमेश्वर है, और मनुष्य भी है। आमीन। पर जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे वो पूरी तरह इंसान भी थे, उनको दर्द हो रहा था। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, उनके कांटों का ताज उनके सिर पे था, कांटे उनको चुभ रहे थे। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए उनको प्यास लगी, क्योंकि वो मनुष्य है, उसे प्यास लगी। 3 घंटे तक क्रूस पर लटकाया हुआ था। 3 घंटे में हम शायद 3 बार पानी पी जाए, पर यीशु मसीह को प्यास लगी और यीशु मसीह ने मांगा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। हालेलुया। वो इंसान है पूरी तरह। आमीन। और जब उसके हाथों पांव में कीलें ठोकी गई, उसने आराम से कीलें नहीं ठुकवाई, उसे दर्द हुआ, उसे तकलीफ हुई, दर्द होगी। हालेलुया। जब कोड़े उसके 39 कोड़े उसकी कमर पर मारे गए तो 39 कोड़ों से भी उसे दुख हुआ, उसे तकलीफ हुई। जब मांस वहां से निकल कर आता था उसकी कमर से, ये आसान नहीं था।
पूरी तरह, तो यीशु मसीह को कोई भी मार नहीं सकता था। यीशु मसीह 100% इंसान था, इसीलिए वो क्रूस पर मर भी गया। और उसने मरना क्यों था? उसने हमारे अधर्म के कामों के लिए कोड़े खाए, हमारी बीमारियों के लिए उसने दुख सहा, हमारे लिए उसने मार खाई, लहू आया और मर गया। और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। आमीन। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। पर जब वो जी उठा, हालेलुया, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह जब मुर्दों में जी उठा, यीशु मसीह अब क्या है? पहले वो इंसान भी था, मनुष्य भी था, पर अब वो तीसरे दिन जब उठ गया है, वो एक नई सृष्टि बन गया है। आमीन। वो एक नई सृष्टि, नई रचना बन गया है। अब यीशु मसीह 100% केवल परमेश्वर है। हालेलुया। अब यीशु मसीह केवल 100% परमेश्वर है। अब यीशु मसीह एक स्पिरिचुअल बीइंग है। आमीन। हालेलुया। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल बीइंग। हालेलुया। आत्मिक जीव है यीशु मसीह अब। आमीन। अब यीशु मसीह ना तो 100% गॉड है, ना ही शरीर इंसान है। अब यीशु मसीह क्या बन गया है? 100% आत्मिक जीव। आमीन। यीशु मसीह क्या है? आत्मिक जीव है। आमीन। आत्मा नहीं है, आत्मिक जीव है। आमीन। हालेलुया। ये है फर्स्ट फ्रूट। आमीन। आइए पढ़ेंगे मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 20 वचन। जल्दी से सबसे पहले कौन निकालेगा? देखो, हालेलुया। स्पीड टेस्ट। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 20 वचन। धन्यवाद, धन्यवाद। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अरे बोलो, परंतु सचमुच मसीह। परंतु सचमुच मसीह और आगे बढ़ो। मुर्दों में से जी उठा है। और जो सो गए हैं उनमें से वह पहला फल है। यीशु मसीह क्या है? फर्स्ट फ्रूट है। आमीन। पहला फल यीशु मसीह है। जितने भी मरे हैं आज तक, उन सब मरे हुए में से यीशु मसीह क्या है? पहला फल है। आमीन। फर्स्ट फ्रूट। आमीन। और यही तो हम मना रहे हैं, फर्स्ट फ्रूट का त्योहार। हालेलुया। फर्स्ट फ्रूट का त्योहार। आमीन। हालेलुया। इजरायली लोग सालों सालों से इन त्योहारों को मनाते आ रहे थे। आमीन। सालों सालों से इन त्योहारों को मनाते आ रहे थे। कभी पास ओवर मना रहे हैं, अखमीरी रोटी का पर्व मना रहे हैं, ये पहले फलों का त्योहार मना रहे थे, पर उन्हें इसका मतलब नहीं समझ में आया। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा जब आया पेंटिकोस्ट के दिन, पवित्र आत्मा ने चेलों के ऊपर, प्रभु के सेवकों के ऊपर रिवील किया कि यीशु मसीह वो पास ओवर का मेमना है। आमीन। यीशु मसीह वो अखमीरी रोटी है जो खराब नहीं हो सकी, जो सड़ नहीं सकी। आमीन। यीशु मसीह ही वो पहला फल है जो परमेश्वर का है। आमीन। पहला फल क्या? हम सब यहां पर जन्म लेते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम पत्री देखो, दोबारा पीछे जाओ, 3 अध्याय। कुरिन्थियों के नाम पत्री 3 अध्याय, और यहां पर देखिए ऐसे लिखा है। हालेलुया। 9 वचन में, 3 अध्याय 9 वचन में, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम परमेश्वर की खेती हो और परमेश्वर की रचना हो। आमीन। हम सब परमेश्वर की खेती हैं। परमेश्वर ने हम सब को इस पृथ्वी पर बोया है। आमीन। हालेलुया। हम सब को इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने बोया है, और हम सब एक दिन मर जाएंगे, दफनाए जाएंगे या जलाए जाएंगे, कैसे भी करेंगे। यानी कि हम क्या हो जाएंगे? हम जो बीज है, हम एक दिन क्या हो जाएंगे? मरेंगे, और मरने के बाद हम नया बदन पाएंगे, नई बॉडी पाएंगे। आमीन। हालेलुया। और उसका सबसे पहला फ्रूट कौन है? यीशु मसीह। सबसे पहले ऐसा किसके ये बदला कौन है? यीशु मसीह बदला है। आमीन। सबसे पहले ये बॉडी किसकी बदली है? प्रभु यीशु मसीह की बदली है। यीशु मसीह 100% इंसान, 100% परमेश्वर थे। आमीन। यीशु मसीह पूरी तरह 100% परमेश्वर थे, 100% यीशु मसीह क्या थे? इंसान थे। पर यीशु मसीह जब मर गए, दफनाए गए, तो और जी उठे, और जी उठने के बाद वो एक आत्मिक जीव बन गए हैं। आमीन। यीशु मसीह मरने के, जी उठने के बाद क्या बन गए? एक आत्मिक जीव। आमीन। और वही आत्मिक जीव हमें भी बनना है। आमीन। हालेलुया। पर अब जितने भी यीशु मसीह से पहले मरे, उनमें से कोई आत्मिक जीव नहीं बना। हम जो जीवित हैं, हम बनेंगे। आमीन। यीशु मसीह के आने पर। हालेलुया। पर अभी तक कोई भी यीशु मसीह की तरह आत्मिक जीव के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ। आमीन। अब ये आत्मिक जीव क्या होता है? जीव। हालेलुया। आत्मा, वो तो आत्मा होगी ना। हालेलुया।
आमीन, हालेलुया। यानी कि आत्मिक जीव, हालेलुया। आत्मिक जीव, बाइबल में बहुत सारे आत्मिक जीवों के बारे में बताया गया है, आमीन, हालेलुया। बाइबल में बताया गया है आग से जलते हुए घोड़े भी हैं, रथ भी हैं, हालेलुया। टिड्डियां भी हैं बड़ी बड़ी, हालेलुया। घोड़े के सवार भी हैं बहुत बड़े बड़े। तो ये आत्मिक जीव हैं, आमीन। और उसी प्रकार शारीरिक जीव देह भी है और आत्मिक देह भी है, आमीन। ये हमारी शारीरिक देह है, हालेलुया। ये देह एक दिन जब हम मर जाते हैं तो इस खत्म हो जाती है, सड़ जाती है, नष्ट हो जाती है। पर बाइबल कहती है जब यीशु मसीह आएंगे तो मुर्दे जी उठेंगे, आमीन। मुर्दे जी उठेंगे, हालेलुया। फिर सवाल आता है किस देह के साथ? इस देह के साथ यही शरीर जुड़ेगा। बहुत सी बार बहुत सारे प्रचारक कहते हैं भाई समुद्र में जो दब के मरे समुद्र भी दे देगा, अग्नि में जो मरे अग्नि दे देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जहां जहां भी जैसे मरे जो दफनाएंगे वो दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, हालेलुया। ये जो शारीरिक देह है ये स्वाभाविक देह है, ये देह हमें नहीं मिलेगी, आमीन। जी उठने पर ये देह नहीं मिलेगी, परंतु हमारी देह होगी जो आत्मिक देह होगी, आमीन। आत्मिक देह, हालेलुया। यानी कि आत्मिक देह का मतलब जो मेरे अंदर आत्मा है उसी आत्मा को एक नई देह, नई बॉडी मिल जाएगी, आमीन। जो कैसी होगी? ऐसी होगी, आमीन। हुबहू ऐसी होगी, पर उसके सिक्स पैक एब्स सब कुछ होंगे, आमीन। मोटा पेट नहीं होगा उसका, हालेलुया। उसमें कोई बीमारियां कमजोरियां नहीं होंगी यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। वो देह होगी यीशु मसीह की देह की तरह, आमीन। यीशु मसीह की देह कैसी है? यीशु मसीह ने रोटी खा के दिखाई अपने चेलों को मुर्दों में से जी उठने के बाद कि देखो मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, आमीन, हालेलुया। वो उसे छू सकते थे, आमीन। आत्मा को कोई छू नहीं सकता, पर यीशु मसीह की बॉडी को लोग छू सकते थे, आमीन। यीशु मसीह की बॉडी कैसी थी? जो दीवार के आर पार भी जा सकती थी, हालेलुया। ये है आत्मिक देह, आमीन, हालेलुया। हाँ, अविनाशी, हालेलुया, जिसको फिर कोई मार नहीं सकता, आमीन। ना गोली चलेगी उसके ऊपर ना कुछ चलेगा, है वो है आत्मिक देह, आमीन, हालेलुया। ये बॉडी आपको मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। फिर से कुरिन्थियों 15 की 20 पढ़ के देखो। कुरिन्थियों 15 की 20 यहां पे लिखा है परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जितने लोग सो गए हैं यानी मर गए हैं उनमें वो पहला फल है, आमीन। यीशु मसीह वो फर्स्ट फ्रूट है, हालेलुया। और फिर लिखा है क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और अर्थात उसी परंतु मनुष्य के द्वारा ही मुर्दों में से पुनरुत्थान का दिन भी आया, आमीन। आदम में हम सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, आमीन। आदम शारीरिक तौर पे तो हम सबको मरना ही मरना है, हालेलुया। इसलिए कोई मरने से ना डरे, आमीन। डरे तो उससे डरे कि नरक की आग में न चला जाए। हम इस नए जन्म को या जो हमें नई देह है इस देह को पाने से हम रह जाएं, इससे डरे, हालेलुया। मरने से कोई ना डरे, आमीन। बोलो आमीन। किसी ने आमीन बोले नहीं? आमीन। पर हम नहीं मरेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम उठाए जाएंगे, कहें मैं उठाया जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम से मैं उठाया जाऊंगा, आमीन, हालेलुया। यहां पे लिखा है कि आदम में तो हम सब मरते हैं पर मसीह में सब जिलाए जाएंगे, आमीन। मसीह में सब जिलाए जाएंगे, आमीन। कोई आमीन नहीं बोल रहा है? मसीह में सब जीवित किए जाएंगे, आमीन, हालेलुया। अगर आप मर भी जाएं, कोई भी आप में से कोई मर भी जाता है, फिर मैं दुआ करता हूं आप में से कोई भी ना मरे यीशु मसीह के नाम से। अब तो बोलो आमीन, हालेलुया। आप में से एक भी ना मरे, मैं ये दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, हालेलुया। पर अनफॉर्चुनेटली कोई अगर समय से पहले सो भी जाता है तो फिर सोने का मतलब मर जाता है, तो आप यीशु मसीह में जिलाए जाएंगे, आमीन, हालेलुया। आप जिलाए जाएंगे, आमीन। आपके परिवार जिलाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। जो मसीह में हो, आमीन। मसीह में होना बहुत जरूरी है, हालेलुया। मसीह में होने का मतलब क्या है? यीशु मसीह का अंगीकार करने वाले होना चाहिए है। प्रभु यीशु को अपना प्रभु अपना मुक्तिदाता कहने वाला होना चाहिए, वो जिलाए जाएंगे, आमीन, हालेलुया। फिर चाहे आप जलाए जा रहे हैं चाहे दफनाए जा रहे हैं, वो मैटर नहीं करता, वो एक शारीरिक काम है, हालेलुया। वो आपकी शारीरिक बॉडी को डिसॉल्व करने की बात है, पर वो मैटर नहीं करता। मैटर ही करता है कि आप यीशु मसीह में थे या नहीं थे, आमीन। यीशु मसीह में विश्वास करते थे या नहीं करते थे, हालेलुया। तो आदम में तो हम सब में, हम इंसानी तौर पे तो हम सब ने मरना ही मरना है, परंतु मसीह में जो विश्वास करते हैं वो मुर्दों में से जिंदा किए जाएंगे, आमीन। जो मसीह में विश्वास करते हैं मुर्दों में से जीवित किए जाएंगे, आमीन, हालेलुया। पर हर एक अपनी अपनी बारी से होगा, हालेलुया।
सबकी बारी आएगी, आमीन। सबके नंबर लगेगा। पहला फल मसीह है। पहला फल फर्स्ट फ्रूट कौन है? यीशु मसीह है, आमीन। पहला फल मसीह, और मसीह के आने पर उसके लोग होंगे, आमीन। मसीह के आने पर उसके लोग होंगे, आमीन। मसीह के आने पर उसके लोग जिंदा किए जाएंगे, आमीन। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो त्योहार है ये सिग्निफिकेंस है कि एक चिन्ह है, आमीन। पहला त्योहार किसका था? यीशु मसीह के मरने का। दूसरा त्योहार उसके दफनाए जाने का। और ये तीसरा त्योहार किसका है? यीशु मसीह के जी उठने का, उसका पहले फ्रूट में बदल जाने का, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर एक नई सृष्टि को तैयार कर रहे हैं, आमीन। आप सबको पता है परमेश्वर क्या कर रहे हैं? एक नई सृष्टि को तैयार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, आमीन। जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे, आमीन। परमेश्वर एक नई जगह तैयार करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो जगह है ये जगह खराब हो चुकी है, हालेलुया। धरती का लाइट वाला सिस्टम खराब हो चुका है, आमीन। हालेलुया। आपको पता है कि सूरज के अंदर काले काले धब्बे हो गए हैं? पता है किसी को? आजकल तो बहुत रील्स आ रही है, मेरे पास तो कुछ ज्यादा ही आ रही है, हालेलुया। कि सूरज के अंदर काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, और ये कुछ सालों से दिखाई देने शुरू हुए हैं। और ये परमेश्वर के वचन में, बाइबल में भविष्यवाणी है कि ये परमेश्वर के उस तेजस्वी और महान दिन के आने से पहले सूर्य कंबल का सा काला हो जाएगा, और चंद्रमा लहू का सा लाल, और 14 मार्च को भी रेड मून भी हो गया हटा है, ब्लड मून भी हो गया हटा है, हालेलुया। तो ये परमेश्वर का कलाम है, आमीन, जो पूरा हो रहा है, आमीन। 2025 में ये सारी बातें पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, आमीन। तो इसलिए आप सब अपनी कमर को कस लें, आमीन। विश्वास को कस लें, विश्वास में मजबूत हो जाएं। यीशु मसीह आने वाला है, आमीन, हालेलुया। और जब यीशु मसीह आने वाला है तो मसीह के आने पर उसके लोग जो सो गए हैं वो जीवित कर दिए जाएंगे, उनको भी पहले फ्रूट्स में बदल दिया जाएगा, आमीन। पर अभी तक कौन है पहला फ्रूट? यीशु मसीह है, आमीन। जो मरे हुए उनमें से जो जी उठा है, जिसको वो आत्मिक देह मिल गई है, वो यीशु मसीह है, आमीन। यीशु मसीह स्वर्ग में सिंहासन पर बैठे हैं, हालेलुया। वो पहला पूला है जो परमेश्वर के सामने चढ़ाया गया है, जो आज स्वर्ग में है, आमीन, हालेलुया। उसके हाथों में अभी वो कीलों के निशान है, आमीन। और यीशु मसीह बूढ़े नहीं होते, आमीन। वो ही बॉडी, वो ही आत्मिक देह आपको भी मिलने वाली है, आमीन, हालेलुया। 35 वचन को पढ़ के देखो क्या लिखा है। अब कोई कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं? मुर्दे कैसे जी उठते हैं भाई? और कैसी देह के साथ आते, कैसा शरीर उनका होता है, कैसा होता है? यहां पे लिखा है, हे निर्बुद्धि, क्या तू नहीं जानता कि जो कुछ तू बोता है वो नीरा दाना ही है, हालेलुया। और वो नहीं है जो देह उत्पन्न होने वाली है, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो अनाज का हो, वो सिर्फ दाना है। परंतु जब वो मर जाता है, परमेश्वर उसे अपनी इच्छा के अनुसार दे देता है। हर एक का बीज विशेष बीज है, और सबका शरीर समान नहीं है। मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह भी है और पृथ्वी की देह भी है, आमीन। स्वर्गीय देह का तेज और है, पृथ्वी की देह का तेज और है, सूर्य का तेज और है, चंद्रमा का तेज और है, हालेलुया। स्वाभाविक देह बोई जाती है, और आत्मिक देह जो होती है वो जी उठती है, आमीन। स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है, हालेलुया। अगर स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है, आमीन। और वो आत्मिक देह क्या है? जैसे प्रभु यीशु मसीह है, आमीन। आत्मिक देह अभी किसी के पास नहीं है, वो आत्मिक देह केवल यीशु मसीह के पास है, आमीन। और यही है फर्स्ट फ्रूट, यीशु मसीह, हालेलुया। वो सबसे पहले हैं जो ये आत्मिक देह को प्राप्त करे हैं, और वही आत्मिक देह आपको भी मिलेगी, आमीन। पर कब मिलेगी? मसीह के आने पर आपको भी मिलेगी, आमीन। मसीह के आने पर वो आत्मिक देह आपको भी लिखा है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और उस समय जो मसीह में मरे वो पहले जी उठेंगे। पहले, वहां पे भी पहले शब्द आया है, आमीन। यानी कि मुर्दों में से जी उठना जो है वो है पहला फ्रूट, आमीन, फर्स्ट फ्रूट, हालेलुया। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका, याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसका 18 वचन। और उसने अपनी इच्छा ही से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि के की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के पहले फल हो जाएं, आमीन। उसने क्या किया? अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के क्या हो जाएं? प्रथम फल बन जाए, आमीन।
जैसे यीशु मसीह प्रथम फल है, हम भी क्या होंगे? प्रथम फल होंगे। आमीन। हमें भी प्रथम फल बनना है। आमीन। हालेलुया। हमें भी वो देह मिलेगी जो यीशु मसीह के पास है, आत्मिक देह। आमीन। तो ये 3 पर्व हमने पढ़ लिए हैं। आमीन। पहला पर्व फसह का पर्व, यीशु मसीह का बलिदान। दूसरा पर्व अख़मीरी रोटी का पर्व जो यीशु मसीह के दफनाए जाने का है। और तीसरा पर्व फर्स्ट फ्रूट, यीशु मसीह फर्स्ट फ्रूट है जो बोया गया, दफनाया गया और फिर जी उठा और नए तरीके से पैदा हो गया है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। आमीन। तो हमें भी वो नया जन्म लेना जरूरी है। आमीन। पर वो आत्मिक जन्म है। आत्मिक तौर पे हम क्या है? फर्स्ट फ्रूट हैं। आमीन। आत्मिक तौर पे हम फर्स्ट फ्रूट हैं। हालेलुया। पर एक समय आएगा जब यीशु मसीह वापस आएंगे और यीशु मसीह के आते ही तुरही बजते ही हम क्या होंगे? आत्मिक तौर पे बदल जाएंगे। आमीन। हम मरेंगे नहीं। हालेलुया। लेकिन हम जो जीवित और बचे रहेंगे मसीह के आने तक, हम सोए हुए से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आमीन। और हम क्या होगा? पलक मारते ही बदल जाएंगे। आमीन। पलक मारते ही क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। पहला कुरिन्थियों कड्डे बा, हाँ परा करो, फोल्ड करो। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, अच्छा फोल्ड कर दिया आपने। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, उसका 52 वचन पढ़ो। हाँ 52, उधर हाँ इधर यहाँ। हालेलुया। और ये शरण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकी होगा, फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और हम जो होंगे वो बदल जाएंगे। आमीन। हम जो यहाँ पर होंगे हम क्या हो जाएंगे? ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, बदल जाएंगे। आमीन। हम नहीं मरेंगे। आमीन। हम नहीं मरेंगे। हम आमीन। हम बदल जाएंगे। आमीन। हम बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हालेलुया। हम बदल जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करो आप बदल जाओगे। आमीन। आपकी बॉडी में जो भी कमियां घटियां वो बदल जाएंगी, वो नहीं रहेंगी। हालेलुया। मेरे भी नए बाल आ जाएंगे उस समय। आमीन। हालेलुया। अभी आपका कान सही हो जाएगा। आमीन। यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये है फर्स्ट फ्रूट का सामर्थ्य। आमीन। फर्स्ट फ्रूट्स की सामर्थ्य। आमीन। हम बदल जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। हालेलुया। शारू पतला नहीं रहेगा उस समय। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय। अरमान जी आप पतले हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की फर्स्ट फ्रूट्स की सामर्थ्य ये है। आमीन। कि हम परफेक्ट हो जाएंगे। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया था हम वैसे होंगे जैसे पहला आदम था। हालेलुया। जैसे पहले परमेश्वर ने मिट्टी से आदम का पुतला बनाया था, उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई ज्यादा लंबा नहीं था, छोटा नहीं था, मोटा नहीं था, पतला नहीं था, वो बिल्कुल परफेक्ट था। यीशु मसीह का वचन हमें सिखा रहा है कि हम पहले फ्रूट होंगे। जैसे आदम इस पृथ्वी का पहला फ्रूट था, उसके अंदर कोई वायरस, कोई बीमारी, कोई जुकाम खांसी नहीं था उसके अंदर। आमीन। हालेलुया। पर जब यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह के जैसे यीशु मसीह बदल गया है, यीशु मसीह को एक आत्मिक देह मिल गई है, यीशु मसीह के आने पर उसके लोगों को भी वो आत्मिक देह मिल जाएगी। फिर हम भी ऐसे होंगे, पहले फर्स्ट फ्रूट। आमीन। आदम के जैसे, आदम से भी ज्यादा सामर्थी। हालेलुया। आदम ने तो पाप कर दिया, आदम तो पाप में फंस गया, गिर गया, मर गया, नष्ट हो गया, पर हम नहीं होंगे। आमीन। हालेलुया। हम नहीं होंगे, हम यीशु मसीह में पहले फल बन जाएंगे। नई मखलूकात के, उर्दू भाषा में लिखा है नई मखलूकात के हम नए पहले फल होंगे। आमीन। हालेलुया। यानी कि नई न्यू क्रिएशन के हम पहले फल होंगे। मैं आपको बता रहा था कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, सड़ने वाली है, सूरज खराब हो गया, हवा पानी खराब हो गया, यहाँ का सब कुछ खराब हो गया, पर हमें बताया नहीं जा रहा। आमीन। पर जब भी पता चलेगा भी हाँ ये खराब हो गया, मास्क लगा के रखो 24 घंटे 12 मिनट 30 दिन। हालेलुया। तभी पता चलेगा कि हाँ ये खराब हो गया है। अभी तो हम सब सोच रहे कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पर वो कब होगा? जब डे ऑफ अटोनमेंट का दिन आएंगे। हालेलुया। तो उससे पहले हमें उठ जाना है। आमीन। तो इसलिए ये पर्वों के पर बहुत बहुत आशीष है, इन पर्वों में विश्वास करें। आमीन। हालेलुया। आज हमने पढ़ा है फर्स्ट फ्रूट्स के पर्व को, पर और हमें अब ये जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो परमेश्वर ने एक प्लान कर रखा है, एक नई दुनिया का, नई सृष्टि का, और उसके हम पहले फल होंगे। आमीन। हम उसके पहले फल होंगे और वहां पे बीमारी नहीं होगी, हम क्योंकि हम आत्मिक जीव होंगे। आमीन। खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। हालेलुया। मोटे भी नहीं होंगे। आमीन। जितना मर्जी खाई जाएंगे मोटे नहीं होंगे। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह के नाम की। फिर वहां पे कोई क्रीम पाउडर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होगी, ऐसे ही चमकेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की जय। वो नई नई सृष्टि होगी, आमीन। उस नई सृष्टि में हम आत्मिक जीव होंगे। हालेलुया, हम पुराने जीव नहीं होंगे यहाँ पे, आमीन। ये वाली बॉडी बदल जाएगी, आमीन, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हालेलुया। अरमान जी एकदम सोचेंगे मैं पतला कैसे हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। तो ऐसे ही सब भाई वो के संगीत करके मेरे बाल छोटे कैसे हो गए। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय। मुन्ना पतला मोटा हो जाएगा उसमें, आमीन। मुन्ना कहेगा मैं ऐसा तगड़ा किस तरह हो गया। हालेलुया। रीशु ठीक है, पहले ही ठीक है। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की जय। हमारे माइकल के टांके गैप हो जाएंगे, मैडम के टांके कहाँ गैप हो गए। हालेलुया, मैं तो ठीक हो गया, प्रभु ने ठीक कर दिया, आमीन। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की। जो भी दाग धब्बे झुर्रियां आपकी बॉडी में है, ये सब गायब हो जाएंगी उस फर्स्ट फ्रूट के बदल के, आमीन। जब आप फर्स्ट फ्रूट्स में बदल जाओगे, आमीन। हालेलुया, और ये जल्दी होने वाला है, विश्वास करो, आमीन। क्योंकि जिस प्रकार यीशु मसीह मरा और जी भी उठा, उसी प्रकार उसके लोग भी होंगे, आमीन। आप उसके लोग हैं तो आपके साथ होगा। ये झूठ नहीं है, सत्य है। यीशु मसीह ने मर के दिखाया, लहू बहा के दिखाया और जीवित होके दिखाया। तो यीशु मसीह का वचन कहता है ये सत्य है, झूठ नहीं है, आमीन। ये होने वाला है, आमीन। ये संसार ऐसे ही देखता रह जाएगा। हालेलुया। ये संसार खराब होने वाला है, नष्ट हो चुका है, खराब हो चुका है, नष्ट होने वाला है। और यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नई जगह तैयार कर ली। वहां पर कौन जाएंगे? फर्स्ट फ्रूट, आमीन। हम पहले फल होंगे, वहां पर जाने वाले पहले फल बनेंगे, आमीन। और वहां पर जाके नई दुनिया बसाएंगे यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हालेलुया। आइए सब अपने आंखों को बंद करें, विश्वास करें प्रभु के पर्व के ऊपर। हालेलुया। ये पर्व सिग्निफिकेंस था, ये एक चिन्ह के रूप में था पर्व। ये पर्व कोई नॉर्मल एक त्योहार की तरह नहीं था। इस त्योहार का एक मतलब था जो यीशु मसीह में पूरा हो गया है, आमीन। और जो विश्वास करेगा यीशु मसीह पर, उसे ऐसे ही मृत्यु पर जय मिलेगी। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसे ऐसे ही पहला फल बनने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया। बाइबल में और भी प्रकाशित वाक्य बताया गया है। वहां पर कुछ लड़के थे जो लिखा है पहला फल होने के लिए दुनिया में से मोल लिए गए हैं, आमीन। और आप जो प्रभु के हैं, जिन्होंने सत्य का वचन सुन लिया है, आपको परमेश्वर ने चुना है कि आप पहले फल हो, आमीन। बस उसमें विश्वास करें, उसमें बिलीव करें। यीशु मसीह किसी का धर्म जाति नहीं बदलता। हर एक के अंदर खमीर है, पाप है, गुनाह है, पर यीशु मसीह में जो विश्वास करता है उसके पापों की क्षमा हो जाती है। और यीशु चाहे आज आप इस पृथ्वी पर मर जाए, पर अगर आप यीशु मसीह का नाम लेकर मरते हैं तो आपको नई सृष्टि और पहला फल बनने का मौका मिलेगा। आपको आत्मिक जीव बनने का मौका मिलेगा। हालेलुया। और यदि आप जीवित हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के आने पर आपको अपने शरीर में जो कमियां दिखाई दे रही हैं, कमजोरियां दिखाई दे रही हैं, ये कमजोरियां ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी, ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी यीशु मसीह के नाम पर। आज विश्वास करें, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं। कहीं मैं विश्वास करता हूं आज के वचन पर। अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग से परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं आपकी सामर्थ पर। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं आपकी सामर्थ पर कि आपने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, आपने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, आप मुझे भी जिलाएंगे। मेरी नश्वर देह को बदल देंगे, मेरी दीनहीन देह को बदल देंगे, मेरी देह का स्वरूप बदल देंगे, मेरे अंदर से कमियों को मिटा देंगे, कमजोरियों को मिटा देंगे, सब दुर्बलताओं को मिटा देंगे यीशु मसीह के नाम से। रीबा रबा रबा शंदा रबा। मैं विश्वास करता हूं कि आपने यीशु मसीह को जीवित किया, आप मुझे भी बदल देंगे, मेरी देह को भी बदल देंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं दुआ करता हूं मुझे उस समय तक जीवित रखें प्रभु, उस समय तक जीवित रखें। मैं उस बदलाव को लेना चाहता हूं, जीते जी मैं उस बदलाव को लेना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। और यदि प्रभु आपके आने में देर है, यदि मैं सो भी जाता हूं, मैं लंबी उम्र के साथ ब्लेस होना चाहता हूं, लंबी उम्र के साथ सोना चाहता हूं प्रभु यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु की गवाही देते हुए, प्रभु यीशु की महिमा करते हुए।
प्रभु आपका धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं जो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गए, दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए, आज भी जीवित हैं। आपको अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, विश्वास करता हूं आप नई सृष्टि का पहला फल हैं और आपने मुझे भी चुन लिया है कि मैं पहला फल बनूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर। आमीन 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 आमीन, हालेलुया। मुझे आज इस विषय पर और भी बातें कहनी थी पर मैं अपने आप को रोक रहा हूं, आमीन, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, हालेलुया। और मेरा विश्वास है आने वाले तीनों त्योहारों के बारे में परमेश्वर आपको और भी बड़े बड़े प्रकाशन बताएंगे, भेद बताएंगे, रहस्य बताएंगे, आपके जीवन में आशीष आएगी प्रभु यीशु के नाम पर। बस क्या करें, इन सातों पर्वों के दिन, सातों हफ्ते जरूर आए आप चर्च में, आमीन, और आप लें आशीष को। अपने हाथों को उठाएं इस समय प्रभु यीशु के नाम से। मैं हर एक पर प्रभु आपकी सामर्थ को उंडेलता हूं इस समय, हर एक भाई बहन पर जो आज यहां आया है प्रभु जी, आपकी सामर्थ को उंडेलता हूं। आपकी सामर्थ 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 इसी समय आए, इसी समय आए, इसी समय आप सभी पर आए। परमेश्वर की सामर्थ बहनों पर आए, बच्चों पर आए, जवानों पर आए, भाइयों पर आए, बूढ़ों पर आए। इसी समय परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आए। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ गई है। इस समय आपके ऊपर बंडरा रही है प्रभु की सामर्थ, प्रभु की सामर्थ, प्रभु की सामर्थ बहनों पर बहुत ऐसे भारी सामर्थ इसी समय उतर रही है, और भाइयों पर भी भारी अभिषेक अभी इसी समय आ रहा है, इसी समय आ रहा है। बच्चों पर, जवानों पर, सभी के ऊपर वो अभिषेक मैं प्रभु का दास होने के नाते उंडेलता हूं। जो ऑनलाइन देख रहे कैमरा से भाई बहन, आप सब ही पर भी वो अभिषेक उंडेलता हूं। प्रभु की सामर्थ, प्रभु की सामर्थ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ को आपके ऊपर उंडेलता हूं, उंडेलता हूं, उंडेलता हूं। यदि आज आपके शरीर में कोई दुर्बलता है, कमजोरी है, बीमारी है, चिंता है, यीशु मसीह के नाम से जल जाए, प्रभु यीशु के नाम से जल जाए। आपके दुख जल जाएं, आपकी बीमारियां जल जाएं, क्योंकि आप विश्वास से आत्मा में फर्स्ट फ्रूट हैं। आप आत्मा में फर्स्ट फ्रूट अभी भी हैं, और उसी सामर्थ से आपकी कमजोरियां, दुर्बलताएं गायब हो जाएं, उसी सामर्थ से आपकी दुर्बलताएं चली जाएं, आपकी बीमारियां उखड़ जाएं, आपके शरीर नए बन जाएं, नए बन जाएं, नए बन जाएं, आपके अंग नए बन जाएं जो नहीं है बॉडी में, यीशु मसीह के नाम से। यदि आपने ऑपरेशन से उनको कटवा भी दिया है, वो भी नए बन जाएं, नए बन जाएं, नए बन जाएं, नए बन जाएं, यीशु मसीह के नाम से नए हो जाएं। आपकी बॉडी नहीं हो जाए, आपकी देह नहीं हो जाए, रबा शंदा रबा, क्योंकि आप आत्मा में अभी भी फर्स्ट फ्रूट हैं। आत्मा में आप अभी भी, इस समय भी आत्मा में एक आत्मिक जीव है, फर्स्ट फ्रूट है आप। यीशु मसीह के नाम से आपकी बॉडी में चमत्कार हो, आपकी बॉडी में चमत्कार हो। आज बॉडी की दुर्बलताएं गायब हो जाएं, बॉडी की दुर्बलताएं गायब हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से। बॉडी की हर एक कमजोरी, हर एक गांठ गायब हो जाए, हर एक गिल्टी गायब हो जाए, बड़ी हुई हड्डियां सीधी हो जाएं, गायब हो जाए, गायब हो जाए, बड़े हुए नाक के मांस यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए। रीबा बाबा बाबा बा शाकारा बा ओ रीबा रबा। यदि आपने ऑपरेशन करवा के अपने अंग कटवा दिए हैं, यीशु मसीह के नाम से नए हो जाएं, वापिस आ जाएं, वापिस आ जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक ट्यूमर गायब हो जाए, हर एक कैंसर गायब हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। आपकी बॉडी में अनचाहे अंग गायब हो जाएं, गायब हो जाएं, गायब हो, जो अनचाहे अंग हैं, अनचाही चीजें हैं, यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाएं। और हर एक ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए। दुष्ट आत्माओं को इस समय आग लग रही है, जो आपके जीवन में बीमारियां लेकर आ रही है, कमजोरियां लेकर आ रही है, इन गंदी आत्माओं को आग लग रही है इसी समय, और बाहर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। Come out in Jesus mighty name। उखड़ जाओ, उखड़ जाओ, उखड़ जाओ, उखड़ जाओ, शैतानों उखड़ो यीशु मसीह के नाम से। और हर एक ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए। और जो ऑपरेशन हो भी चुके हैं, आपके अंग कट चुके हैं, वो नए बन जाए, नए बन जाए, नए बन जाए, नए हो जाए यीशु मसीह के नाम पर। पवित्र आत्मा यहाँ पर है, उसकी सामर्थ्य यहाँ पर है। जिनके बाल खराब हैं, बाल नए उग जाए, नए उगे, नए उगे, नए उग जाए, नए बन जाए यीशु मसीह के नाम पर। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से शीर्ष के बालों से लेकर पांव की तलियों तक कोई प्रॉब्लम है वो गायब हो जाए, और जो कमियां हैं वो कमियां गायब हो जाए, बदल जाए, वो कमियां खत्म हो जाए आपकी बॉडी से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से।
हालेलुया। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, आपने छू लिया पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, आपने यहाँ खड़े हुए हर एक जन को छू लिया, बैठे हुए जन को छू लिया, ऑनलाइन देखने वाले सभी भाई बहनों को छू लिया, चंगा कर दिया। आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आत्मा में आप अभी भी फर्स्ट फ्रूट हैं, आमीन। हालेलुया। आत्मा में अभी भी आप पहले से परमेश्वर देख रखा कि ये जाएंगे स्वर्ग में, ये जाएंगे नई सृष्टि में, आमीन। ये नई सृष्टि में जाएंगे तो जाएंगे, परमेश्वर को पता है, आमीन। पर आप भी जान ले और आप भी विश्वास के साथ अपने आप को डिक्लेयर करें, मैं फर्स्ट फ्रूट हूँ, आमीन। परमेश्वर की नई सृष्टि का मैं फर्स्ट फ्रूट हूँ, आमीन। मैं उस नई मखलूकात का पहला फल हूँ, हालेलुया। मैं फर्स्ट फ्रूट हूँ, आमीन। और अपने आप को प्रभु को चढ़ा दे, भेंट कर दे, आमीन, कि प्रभु मेरा जीवन आपका है, हालेलुया। परमेश्वर